कर्नाटक का फैसला एक ऐसा फैसला है जो दोबारा फिर दिखाता है एक बार फिर भारत के मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है, एक बार फिर भारत के मुसलमानों को नजरअंदाज करा गया है, एक बार फिर भारत की महिलाओं को टारगेट करा गया है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर, हिजाब विवाद में याचिका खारिज हो गई है। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये हाईकोर्ट का कहना है। कि हम कर्नाटका हाईकोर्ट के हिजाब के फैसले से डिसएग्री करते हैं और इसलिए डिसएग्री करते हैं कि ये संविधान के ये सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, एक कल्चर को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, और ये आर्टिकल 15 को भी कि जो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है रिलीजन के ऊपर, वो उसका भी वायलेशन करता है। तो ये 4-5 चीजों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के हम डिसएग्री करते हैं। और तीसरी बात यह है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हिजाब नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे एसेंशियल है ही नहीं है? आखिर बात कहाँ खत्म होगी? मस्जिद की बात हुई तो आपने कहा मस्जिद एसेंशियल नहीं है, दाढ़ी की बात हुई आपने कहा दाढ़ी एसेंशियल नहीं है, अब आप बोल हिजाब नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट जो साबरीमाला का हियर कर रहा है जजमेंट को, उसमें हमको ये चाहिए कि हम अपील करें, इसलिए हम कहें सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील करनी चाहिए। और अगर कोई मुस्लिम लड़की ये कहती है कि हिजाब मेरे फेथ का एसेंशियल है, तो किसी मुसलमान को भी अख्तियार नहीं है कि वो डिसाइड कर एसेंशियल नहीं है, वो उसका राइट है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस संविधान में है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और छठी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म, भाई यूनिफॉर्म अगर पहनने से जात नहीं मालूम होती कौन सी कास्ट का है कौन सी कास्ट का नहीं है। और यही मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? कर्नाटक का फैसला ये बताता है कि अदालतें इनके फेवर में है। अब हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सिर्फ ये फैसले सुनाती है जो इनको लिख कर दिया जाता है। इनको कोई मतलब नहीं कि कम्युनिटी क्या कहती है। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तमाम मुझे सुनने वालों को अमन रिजवी का एक बार फिर सतरंगा सलाम। जनाब, मुद्दा फिर बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि आपको पता है कि भारत में किस तरह नफरती चिंटू सरकार के साथ मिलके, या सरकार इन नफरती चिंटुओं के साथ मिलके, आरएसएस के साथ मिलके एक ख़ास कम्युनिटी यानी इस्लाम को और मुसलमान को टारगेट कर रही है। अभी आपको याद होगा कर्नाटक में हिजाब पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, या एक हिजाब पर लेकर ड्रामा करा जा रहा था आरएसएस द्वारा कि हम हिजाब को पहनकर, यानी मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम लड़कियों को सर कवर करके स्कूल में आने नहीं देंगे। जबकि आपको पता है कि ये तमाम बात स्कूलों में पहले ही से मेंशन है कि आप सर ढककर आ सकते हैं। जनाब, आज कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया और हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि उन्होंने कलामे पाक पढ़ा और उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि महिलाएं हिजाब पहनकर आएंगी। जज साहब, आपने कलामे पाक नहीं पढ़ा, आपने रटा रटाया डायलॉग पढ़ा, आपने सिर्फ आदेश पढ़ा जो आपको माई बाप ने दिया था, आपने वो आदेश पढ़ा जो आपको आरएसएस के कार्यालय से मिला, आपने वो आदेश पढ़ा जो एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करता है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाता है। जज साहब, कलामे पाक पढ़ने की दावत मैं अमन रिजवी आपको देती हूँ। आए मेरे साथ बैठ के कलामे पाक पढ़े। मैं आपको बताती हूँ कि कलामे पाक औरत को कितनी इज्जत देता है, कलामे पाक में हिजाब को लेकर क्या कहा गया है। अगर आपने कलामे पाक पढ़ा होता तो जज साहब, कलामे पाक में मेंशन है, कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, मोमिन औरतों से जब वो घर से बाहर जाएं तो जिलबाब पहनकर जाएं। जिलबाब एक ऐसा कपड़ा या ऐसे कपड़े जो बहुत ढीले ढाले होते हैं। और ये वाली बात सूरे अल अहज़ाब नंबर 33 में, सूरत नंबर 33 है। कमाल की बात ही है जज साहब, 2% मेरे सरदार भाई
कृपान लेके पगड़ी पहनकर कहीं भी जा सकते हैं, फौज में जा सकते हैं, जहाज में जा सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं, मेट्रो में जा सकते हैं, पार्लियामेंट में जा सकते हैं। मुसलमान औरतें सर कवर कर कर स्कूलों में क्यों नहीं जा सकती? स्कूलों में सरस्वती पूजा हो सकती है, स्कूलों में होली दिवाली मनाई जा सकती है, स्कूलों में सिंदूर भर के जाया जा सकता है, स्कूलों में मंगलसूत्र पहन के जाया जा सकता है, स्कूलों में साड़ियाँ पहन के जाया जा सकता है, लेकिन नहीं जाया जा सकता तो सिर्फ सर कवर करके नहीं जाया जा सकता। जनाब, आज कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और वो फैसला उम्मीद के बिल्कुल ऐन मुताबिक आया और उसमें एक बार फिर मुस्लिम समाज के मुंह पर जलालत भरा तमाचा इन्होंने मारने की कोशिश करी है कि देखो तुम भारत में दोयम दर्जे के नागरिक हो, हम तुम्हें ना तो इज्जत देते हैं ना तुम्हें हम भारतीय समझते हैं, हम जब चाहे तुम्हें चींटी की तरह मसल सकते हैं। यही सरकार दिखाती चली आ रही है। जिस तरह आपने देखा कि 5 स्टेट में एक के बाद एक बीजेपी ने सरकार बनाई और कर्नाटक में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक में आपने देखा कि किस तरह वहाँ पर उत्पात मचाया गया, किस तरह 6ठी से लेके 12th तक बच्चियाँ जो हैं, स्कूल की बच्चियाँ हैं, जो इस वाली बात पे डिमांड कर रही थी कि हम सर कवर करके स्कूल जाएंगे और सरकार ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें सर कवर करने नहीं देंगे। हम सर कवर करना एक इज्जत की पहचान है। लड़कियाँ, औरतें, महिलाएं, माएँ कहाँ पर अच्छी लगती हैं? ढकी छुपी अच्छी लगती हैं ताकि उन पर कोई बद नज़र ना डाले। आपको पता होगा मैंने भी कर्नाटक की विजिट करी थी, मैंने उडुपी भी गई, शिमोगा भी गई, बैंगलोर सब जगह गई और वहाँ पर जाने के बाद मैंने यही देखा कि आरएसएस वहाँ पर बहुत तेज़ी से एक्टिव हो रही है। आरएसएस वहाँ पर जिस तरह उत्पाद मचा रही है, सड़कों को भगवाकरण कर दिया गया, किस तरह वहाँ पर जो महिलाएं, बच्चियाँ सड़कों पर चल रही, उनके बुर्के, उनके हिजाबों को नोचा जा रहा है और उसके बाद जो एक वहाँ पर आप देखिए आतंकवाद मचाया गया। अभी भी शायद आपको ना पता हो, शिमोगा में हजारों की तादाद में वहां पर मुस्लिम समाज को टारगेट करा गया, उनके घरों को लूटा गया, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज करा गया, उनकी गाड़ियां, उनके ऑटो को जला भून दिया गया और हजारों की तादाद में आज शिमोगा से और मैंगलोर से जेलों में मुसलमानों को भर दिया गया। ये तो तैयारी है, ये तो रामराज की तैयारी है। इनका रामराज यही है कि ये तमाम की तमाम इंसानियत को कत्ल करेंगे। जैसे आपने अभी देखा कि द कश्मीर फाइल मूवी प्री प्लान बनाई जाती है और पिक्चर हॉल जो एक एंटरटेनमेंट का अड्डा कहा जाते हैं, पिक्चर हॉल से ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, ऐसी क्लिप्स वायरल हो रही है जहां पर ये भगवा आतंकवादी नफरती चिंटू बाकायदा उत्पाद मचाते नजर आ रहे हैं। साफ कहते नजर आ रहे हैं कि इन मुसलमानों को काट दो, इनको काट देना चाहिए, इनको भारत में रहने नहीं देना चाहिए। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनकी वीडियो का बाइकआउट करना चाहिए। और कमाल की बात ये, जब ये क्लिप बनाई जा रही है, जब ये लोग नफरती अपनी मंडी गर्म कर रहे हैं, उस वक्त वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी बैठे। कश्मीरी फाइल भी इसीलिए बनाई गई है ताकि मुसलमानों को एक तरफा होकर ये काटे और खूनी होली खेलें। आपको तो याद होगा, तमाम लोगों को याद होगा, एनआरसी बैठा था। एनआरसी में मुसलमान औरतें क्यों बैठी थी? क्योंकि उनको कहा गया था कि तुम भारतीय नहीं हो, यानी उनको भारतीय न होने पर उन्होंने एहतजाज करा था और लगातार पूरे भारत में 350 से ज्यादा एनआरसी में औरतें बैठी थी, प्रोटेस्ट शुरू करा था, यानी उनकी नागरिकता पर आंच आई थी। आपको किसान आंदोलन भी याद होगा। किसान आंदोलन एक दुनिया का कामयाब तरीन आंदोलन था जहां पर किसान जो है वो 130-40 दिन तक सड़कों पर बैठे रहे क्योंकि उन पे कानून मुसल्लत करे गए थे। मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर 1990 में कश्मीरी पंडितों पर इतना ही जुल्म हुआ था तो कश्मीरी पंडितों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं करा। कश्मीरी पंडित कहां गए? वहां से मात्र 40-50 पंडितों को आरएसएस वालों ने खुद मारा था ताकि पूरी जिंदगी मुसलमानों के उनके नाम पे मारा जा सके। और आप खुद सोचिए, 1990 में सेंटर में बीजेपी की सरकार थी जनता दल के साथ, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था एक तरह का। वहां पर राज्यपाल जो थे, वहां का जो गवर्नर था वो जगमोहन था, जो एक आरएसएस का चिंटू था। इन्होंने खुद बर्बादी लगाई और जिन पंडितों के रोने पर ये पतंगी उड़ा रहे हैं वो मात्र 40-50 उन लोगों को इन्होंने कत्ल करा था और उसकी आड़ में 2,500-3 हजार मुसलमान हैंड टू हैंड मार दिए थे। ये मैं नहीं कह रही, अगर आप आरटीआई डालते हैं कश्मीर पुलिस को, जम्मू पुलिस को, तो आरटीआई में निकल कर आ जाता है कि उस वक्त 50-60 पंडितों को मारा गया था
लेकिन उसके बाद कम से कम 2,500-3 हजार मुसलमानों को हाथ के हाथ मार दिया गया था। तो जनाब ये अभी शुरुआत है, ये भारत एक गुलदस्ते की मानिंद है। कर्नाटक का फैसला ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनके हाथों में कठपुतली बन गया है और 4 चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही कहा कि भारत का संविधान खतरे में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 बड़े बड़े कह रहे थे कि भारत का संविधान खतरे में, भारत का इंसाफ खतरे में, सरकार लगातार इस पे कब्जा करती चली जा रही है। अभी भी वक्त है कि आप लोग सुधर जाएं और अगर भारत वाकई एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो निकलिए बंद मकानों से, जंग लड़े मैदानों से, क्योंकि लोकतांत्रिक देश वही होता है जहां पर सड़कें हरी भरी रहती हैं, जहां पर किसी भी जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट को करा जाता है।